हेलो, वेलकम टू प्रीति क्लासेज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 9th डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशंस। मींस जब कोई नंबर हमें p अपॉन क्यू या फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन हो और उसको हम सॉल्व करने के लिए जब डिवाइड करते हैं और उसका आंसर जब हमें डेसिमल की फॉर्म में मिलता है तो उसे हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस। या फिर हम बोल सकते हैं जब हमें किसी नंबर को डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है तो उसको हम बोल सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस। तो ये तो था डेसिमल एक्सपेंशंस। अब हम देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशंस जो है वो हमारे कितने टाइप्स का होता है। तो उसको देखने के लिए अब हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प लेंगे तो जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब देन उसके बाद हम उसको वन बाय वन करके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है हमारा? टर्मिनेटिंग मीन्स जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है आफ्टर डेसिमल तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। मीन्स जिसका रिमाइंडर 0 आता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। एंड देन सेकंड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो फर्दर हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो ये जो हमारे रिकरिंग रिपीटिंग है ये हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं और जो नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग है वो हमारे इररेशनल नंबर्स होते हैं। अब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसको हम अब डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम यहाँ पे टर्मिनेटिंग से कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं हमारे। टर्मिनेटिंग, अब टर्मिनेटिंग को समझने से पहले मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, जिससे हमें इसको डेफिनेशन को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल करते हैं। पहले हम जैसे सपोज करिए कि एग्जाम्पल लेती हूँ मैं यहाँ पे आपका 33 अपॉन में 8। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं 8 से 33 को। 33 डिवाइडेड बाय 8। चलिए देखिए अब फटाफट करते हैं इसको। 8 4 जा 32। अब देखिए 3 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 1। अब देखिए 8 की टेबल में 1 तो आता नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट डेसिमल। एंड देन जब डेसिमल लगा है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा आपका 0, है ना। अब ये हो गया आपका 10। अब 8 की टेबल में हम 10 को करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 1 जा 8। देन ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। अब फिर से देखेंगे हम कि 8 की टेबल में 2 तो आता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, डेसिमल लगाया है, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा हमारा एक 0, तो ये 20 हो जाएगा। अब फिर से हम यहाँ पे करेंगे तो 8 की टेबल में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 2 जा 16। ठीक है, अब 8 2 ये हो गया आपका और 16 हम यहाँ पे लिख देंगे आपका। ठीक है, अब फिर से देखेंगे 10 ये हो जाएगा 10 माइनस 6 हो गया आपका 4। ठीक है, 1 माइनस 1 0। अब ये 4 हो गया। फिर से अब हम यहाँ पे जब डेसिमल है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे तो ये हो गया आपका 40। तो अब 8 की टेबल में हमने देखा तो फिर क्या आ जाएगा हमारा 8 5 जा 40, है ना। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 40। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ये भी 40 है ये भी 40 है, तो 40 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो है हमारा यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट डेफिनेशन थी, फर्स्ट डेफिनेशन बोलता है आपका अ डेसिमल नंबर, एक ऐसा डेसिमल नंबर दैट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। हमारे क्या कंटेन करता है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। कब, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मींस ऐसे डेसिमल नंबर्स जो हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स को कंटेन करते हैं आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे मैंने क्या करा, 8 से 33 को जब मैंने डिवाइड किया तो जो मेरा आंसर है वो क्या है 4.125। मीन्स ये डेसिमल के बाद ये क्या है मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, है ना। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब, फाइनाइट का मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें आफ्टर डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग। ठीक है, या फिर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन पे भी आ सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है द रिमाइंडर बिकम्स 0, कि मीन्स क्या होंगे, जिनका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है उनको भी हम क्या बोलते हैं,
टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसका जो आंसर जो रिमाइंडर है वो क्या हो रहे हैं, 0 हो गए, है ना। तो इसलिए हम क्या, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में है आपका द डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारे टर्मिनेट्स हो जाते हैं, मींस एंड हो जाता है आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने कुछ स्टेप्स करे डिवाइड के, और कुछ स्टेप्स के बाद ही हमारा जो ये रिमाइंडर था वो क्या आ गया, आपका 0 आ गया। मीन्स ये क्या पूरी तरीके से क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, है ना। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जो ऐसा हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जो पूरी तरीके से आफ्टर डेसिमल, ये ध्यान रखते हैं कि आफ्टर डेसिमल, ये डेसिमल के बाद ये जो नंबर्स है हमारे, कुछ ही नंबरों के बाद ये क्या हो जाता है, पूरी तरीके से हमारा आंसर, ये जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या, हमारा टर्मिनेटिंग के बाद आते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग तो मैंने आपको समझा दिया, जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे आफ्टर डेसिमल, ठीक है, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं हम। नॉन टर्मिनेटिंग का अब हम समझते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज व्हिच कीप एंड कंटिन्यूइंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। मीन्स क्या है, ऐसे नंबर्स होते हैं जो विच कीप ऑन कंटिन्यूइंग मतलब कि जो लगातार चलते जाते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मतलब कि डेसिमल के बाद भी वो नंबर्स कंटिन्यू चलते जाते हैं। दे गो ऑन फॉरएवर, मतलब कि कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है सेकंड कि द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, कि जिसका रिमाइंडर कभी 0 ही नहीं होता है उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब मैंने इसके बाद बोला था नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग, ठीक है, एंड सेकंड है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसको हम क्या करें, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं हमारे। तो फर्स्ट हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, ये जो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं, आप चलिए इनको देखते हैं। अब इसमें रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर सर्टेन स्टेज, कि यहाँ पे जो रिमाइंडर होते हैं वो रिपीट्स होते हैं, बार बार कुछ स्टेप्स के बाद बार बार रिपीट्स होते हैं। तो कैसे होते हैं इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल सपोज करिए हम ले लेते हैं बहुत इजी सा एक, जैसे 10/3। ठीक है, इसको मैं करके देखते हैं। हम यहाँ पे फटाफट करते हैं, 10 को डिवाइड करते हैं 3 से। ये देखिएगा, अब 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 9। अब 10 से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब फिर से यहाँ 3 की टेबल में 1 तो आएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेसिमल। अब डेसिमल लग गया तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या बढ़ जाएगा आपका 0। तो अगेन ये हो गया हमारा 10। तो 3 की टेबल में 3 3 ये हो गया हमारा 9। अब 10 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, फिर से 1 आ जाएगा। ये फिर ये डेसिमल है तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0, फिर से ये 10 हो गया। अगेन यहाँ पे फिर से हमने लिखना 3 3 9। तो 10 - 9 कितना हो गया, फिर से 1 आ गया। तो अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या चीज, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था हमारा 10 था, फिर से यहाँ पे 10 हो गया। अगेन जब मैंने देखा यहाँ पे फिर से 10 हो गया, है ना। मतलब कि रिमाइंडर बार बार मेरा 1 1 1 आता जा रहा है। मैं बार बार डेसिमल है तो इसलिए मैं क्या लगा दे रही हूँ, यहाँ पे 0 बढ़ा दे रही हूँ, तो फिर से 10 हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर देखा, तो यहाँ जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी, रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर सर्टेन स्टेज, कि रिमाइंडर जो है हमारा बार बार रिपीट करते जा रहा है। अब सिंपल सी बात है कि जब रिमाइंडर रिपीट करेगा तो यहाँ पे ये जो आंसर आएंगे हमारे, ये आंसर भी तो हमारे रिपीट करेंगे, है ना। तो जितने बार मैं यहाँ पे रिमाइंडर को रिपीट करती जा रही हूँ उतनी बार मेरे यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो हमें मिलेगा वो भी बार बार क्या करेगा, रिपीट होते जा रहा है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। रिमाइंडर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, लेकिन कैसे आते जा रहा है, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, मीन्स बार बार रिपीट हो रहा है एक जैसा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। अब जरा देखिए इसको, हम इसका जो आंसर है हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये चीज आपकी कंटिन्यूअसली चलती जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे डॉट डॉट लगाना है, मीन्स कि जो हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जो कंटिन्यूअसली हमारा चलते जा रहा है। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3.3
3 के ऊपर बार। इस बार का मतलब भी यही होता है कि ये कंटिन्यूअसली आपका ये चलते जा रहा है। इस बार का मीनिंग ये है कि 3 बार बार रिपीट होते जा रहा है। जितने नंबर हमारे बार बार रिपीट होते हैं उनके ऊपर से हम ये बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, और ये हम क्या है, हम इसको क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स हो गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग, रिपीटिंग। अब इसके बाद आता है सेकंड जो था इसका, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग या नॉन रिपीटिंग क्या होता है, अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब उसमें तो हमारा क्या था, रिमाइंडर जो था बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन इस केस में जो रिमाइंडर है वो हमारा कभी भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, रिमाइंडर नेवर जीरोस नॉर रिपीट, कि रिमाइंडर जो है वो कभी भी ना ही जीरो होगा। सिंपल सी बात है, तो मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में वो कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, मतलब कि जीरो कभी भी नहीं होगा। और अब इसमें नॉन रिकरिंग है, तो इसलिए ये रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे होगा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो होते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब आपको पता है कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गए। ये नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो चलिए एक एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं, √2 का देख लेते हैं। √2 को अब हम एक डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारे रूट में है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको करते हैं फटाफट से, यहाँ देखते हैं। अब ये 2, ठीक है, ये 2 हो गया। अब मैं इसको डिवाइड, अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज, और ये √2 है ना, स्क्वायर रूट है, तो हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हम इसको 2 से अब देखते हैं। 2 को करेंगे तो यहाँ पे पहले, अभी यहाँ पे हमें स्क्वायर पढ़ने पड़ते हैं ना, इनको डिवाइड कैसे करेंगे, उसमें तो हम सिंपल टेबल पढ़ते थे। अब ये स्क्वायर रूट है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे ना नंबर्स का। तो अब यहाँ देखिए ये 2 है, तो 1 का 1 में करेंगे। अब जो जितना नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वही चीज यहाँ पे जितने से देंगे उतने ही नंबर हम यहाँ भी लिखते हैं। ये 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको 1 1 जा 1, तो इसके नीचे लिखा हमने 2 के नीचे 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, 1। अब यहाँ पे जितने से हमने इसे मल्टीप्लाई किया था उतना ही नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 1 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 1 हो गया, अब ये 2 है, तो 2 की टेबल में अब हमारा 1 तो आता ही नहीं है ना, और वो भी फिर हमने स्क्वायर करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया डेसिमल। अब जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम ये स्क्वायर करने होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा ये है डेसिमल है, इसमें हमारे कितने जीरोस बढ़ जाते हैं, 2 जीरोस बढ़ जाते हैं। अगर हम सिंपल डिवाइड करते हैं तो हमारे डेसिमल के बाद केवल 1 जीरो बढ़ता है, लेकिन इस केस में हमारे पास 2 जीरोस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जब ये 2 जीरोस बढ़ गए तो ये 100 हो गया, और यहाँ पे हमारा ये क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे कितने इस नंबर से जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 करती, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगी तो यहाँ भी 3 लिखूंगी, तो ये मेरा 23 हो जाएगा। फिर 23 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेरा 69, है ना। तो 69 तो छोटा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे अब करके देख रही हूँ 4 से। ठीक है, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे मैं 4 से करूंगी, ये देखिए जितना नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ भी लिखते हैं। इस 4 से अब इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 4 से करते हैं, 4 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 96। अब करते हैं 100 में, अब ये देखिए 0 है, यहाँ से कैरी ले लिया था हमने इसको, है ना, तो ये हो गया हमारा भी 10 माइनस यहाँ से 6 कर लेंगे तो यहाँ से ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है, मैंने भी बताया था कि जितने नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं उसी को यहाँ पर ऐड भी करेंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को यहाँ पे ऐड भी करेंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 हो गया 8, और ये हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये ओनली 4 है। अब ओनली 4 है तो अब हमने डेसिमल तो लगाया था, तो डेसिमल के बाद फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे कितने जीरोस बढ़ जाएंगे हमारे, 2 जीरोस बढ़ जाएंगे। अब जब 2 जीरोस बढ़ गए, अब यहाँ पे 400 हो गया, और ये कितना है हमारे यहाँ पे 28 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब मैं हम डालेंगे, यहाँ पे करेंगे 1 से इसको, क्यों, अगर इसे 2 से करती तो 282 हो जाता, और 2 से इसको फिर मल्टीप्लाई करती तो आंसर आ जाता 564, जो कि मेरा क्या हो जाता 400 से बड़ा हो जाता।
तो इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, 1 से करूंगी अगेन। अब 1 से वहां लिखा 1, तो यहाँ भी क्या लिख दूंगी 1। अब 1 से करेंगे 281 को मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा हमारे यहाँ पे 281 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व फटाफट से। अब इसे करेंगे हम माइनस, तो माइनस करते हैं, 281 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 - 8 हो जाएगा ये 1, और यहाँ से इसको दिया 3 - 2 हो जाएगा आपका 1, तो 119 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया था तो इसलिए 1 को ही हम यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 282। ठीक, अब 282 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा क्या है 119 है ना, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे 2 जीरोस बढ़ जाएंगे। अब हम यहाँ पे 2 जीरोस बढ़ा लेंगे क्योंकि डेसिमल लगाया वहां पे है ना। अब देखो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे अब हम सोचेंगे कि हम ऐसा क्या करें, तो यहाँ पे 11,900 हो गया, तो अब हम कितने से मल्टीप्लाई करें इसको। अब मैं इसको 4 से करती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको 5 से अगर करती हूँ तो फिर से मेरा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, मेरा 14,120 समथिंग आ जाएगा, तो इसलिए मैं अब इसको क्या करती हूँ 4 से करती हूँ। 4 से करूंगी, यहाँ पर भी 4 से कर देते हैं, है ना, 4 से करेंगे इसको, तो अब यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, चलिए 4 से पढ़ते हैं, तो हो जाएगा आपका 4 - 4 = 16, 4 - 2 = 8, और क्या हो जाएगा आपका 9, 4 - 8 = 32, 3, 4 - 2 = 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, करते हैं इसको हम फटाफट से। 10 यहाँ पे 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे 9 - 9 हो जाएगा 0, एक तो इसको दे दिया था। यहाँ पे 8 - 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, और ये 0 0 हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया 604। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि अगर डेसिमल है तो कितने जीरोस बढ़ जाएंगे, 2 जीरोस, और यहाँ पे 4 से अगर हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो 4 को ही हमें क्या करना है, ऐड भी करना है, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 4 8 2 8 2। ठीक है, फिर से 2828 हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखा हमने 60,400 हो गया, और यहाँ पे 2,828 है, तो अब किसके टेबल से मैं इसको करूं, तो यहाँ पे अब मैं इसको कर लेती हूँ 2 से। अब मैं यहाँ पे 2 करूंगी तो ऊपर भी मैं यहाँ पे क्या करूंगी 2 लिख देती हूँ। ठीक है, अब इस 2 से फिर से हम इसको करेंगे पूरे को फटाफट से। 2 से करेंगे तो 2 - 2 आपका पहले यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर इस 2 से इस 8 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 - 8 = 16, फिर 2 - 2 = 4, और 1 कितना हो जाएगा आपका 5, 2 - 8 = 16, 2 - 2 = 4, और 1 5। ठीक है, अब अगेन इसको फटाफट से करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से 4 माइनस करेंगे तो फिर से 6, 9 में से 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे 13 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ से इसमें दिया था तो 9 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, है ना, और यहाँ से तो 5 - 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो ये आ गया आपका 3836। अगेन अब यहाँ पे देखा फिर से हमारे डेसिमल बढ़ते ही जा रहा है। अब आप देखिए कि हमने डेसिमल तो यहाँ पे लगा दिया था, डेसिमल के बाद हमने ये इतने 4 डिजिट्स लिखने के बाद भी बार बार हमारा ये बढ़ते ही जा रहा है। पहले तो हमारा 96 था, फिर 281, है ना, ये इस तरीके, सॉरी 400, पहले 100 था, 400, यहाँ पे फिर 11,000, अब ये 60,000, अब यहाँ पे हमारा इस तरीके से बार बार क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ये टर्मिनेट होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। अब यहाँ पे जब 2 से मैंने इसे कर दिया था, अब अगेन मैं यहाँ पे 2 से इसको क्या कर देती हूँ, अब ऐड कर देती हूँ, तो ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा 4 8 2 8 2, है ना, ये चीज आ गई। अब क्या करूंगी मैं इसको फिर से करके देख लेते हैं। डेसिमल यहाँ तो जीरोस बढ़ा दिए हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं फिर से 1 से करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको 1 से करेंगे तो अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 1 भी लिख देंगे, तो 1 से अब फिर से इसको करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 4 8 8 के बाद आपका यहाँ पे 2 8 और ये 2। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया है, और इसको हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं फटाफट से, यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कर लिया 9 आ जाएगा, यहाँ पे अगेन 9 - 4 करा तो यहाँ पे 5 आ गया, है ना, तो यहाँ पे अब 15 - 8 करा तो कितना हो जाएगा 7,
है ना। 2 माइनस 2 कर लिया 0, 8 माइनस 8 कर लिया 0, यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे 3 माइनस 2 करा तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप बार बार देखते जा रहे हैं। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से डेसिमल यहाँ पे डेसिमल है तो इसलिए जीरोस बढ़ाते जा रहे हैं, और यहाँ पे ये फिर से क्या कर रहे हैं, जितने से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे फिर से हमारा ये हो जाएगा 2 4 8 2 8 2, है ना। तो यहाँ पे देखते जा रहे हैं हम, क्या हमारे बार बार क्या होते जा रहे हैं, यहाँ पे ये नंबर्स जो हो रहे हैं हमारे बार बार इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। इस तरीके, अब इंक्रीज हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कभी भी अब क्या, जितना इंक्रीज होंगे उतना हम उसको बार बार क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे जो नंबर्स हैं ये क्या होते जाएंगे, हमारे यहाँ पर भी इंक्रीज होते जाएंगे, मतलब ये बढ़ते जाएगा, कंटिन्यूअसली चलते जाएगा, कभी भी यहाँ पे एंड नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो बोला है रिमाइंडर नेवर जीरो और नॉट रिपीट। और यहाँ पे हाँ एक चीज और भी देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो है रिपीट भी नहीं हो रहे। देखिए यहाँ पे 1.4142 के बाद हमारा अगेन चलते जा रहा है। वहां जैसे इससे पहले रिपीटिंग वाली में हम देख रहे थे कि 0.3333 हमारा इस तरीके से रिपीट हो रहा था, लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा है ना। मीन्स कि हमारे इसके आगे से कंटिन्यूअसली हमारा अब चलता जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग। तब हम इसको बोलते हैं नॉन रियकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डेसिमल एक्सपेंशंस। तो चलिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू।